Hello everyone, welcome to the Gayatri English Medium School, Sanchor. Here we have our topic first, work while you work. In this class, we will solve and understand the exercise related to this. So let's have a look. First word is A, activity first, A. Tick the work. उस वर्क को टिक करो. यू डू वाइल रीडिंग इन द क्लास, जो आप क्लास में पढ़ते समय करते हो. पुट ए क्रॉस टू अनदर, और जो आप क्लास में पढ़ते समय नहीं करते हो और आपको नहीं करना चाहिए, उसके आगे आपको क्या करना है? क्रॉस लगाना है. फर्स्ट वन इज टॉक टू योर फ्रेंड्स. व्हाट इज दिस? टॉक टू योर फ्रेंड्स. टॉक मीन्स बातें करना. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो क्लास में रीडिंग करते समय, वाइल रीडिंग इन द क्लास? नो, वी डोंट डू दिस. हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए. हमें टॉक यानी बातें नहीं करनी चाहिए वाइल रीडिंग इन द क्लास. सेकेंड पॉइंट इज प्ले विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? जब आप पढ़ाई करते हो तब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? नो. थर्ड वन, लिसन टू योर टीचर. इट मीन्स लिसन करना यानी सुनना. आपके टीचर को आप ध्यान से सुनते हो जब आप क्लास में पढ़ाई करते हो? यस. इसके लिए हमें टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, क्वेरल विद योर फ्रेंड्स. क्वेरल क्या होता है? क्वेरल मीन्स झगड़ा. आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करते हो जब आप रीडिंग करते हो? नो. क्रॉस. नंबर 5 इज रीड योर सब्जेक्ट बुक. आप अपनी सब्जेक्ट बुक, विषय से रिलेटेड आप पढ़ाई करते हो? हाँ. इसके लिए हम करेंगे टिक. नाउ कम टू द बी पॉइंट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हेन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कब खेलते हो? कब खेलते हैं? इन द इवनिंग. इवनिंग मीन्स शाम. शाम के समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम. क्या होगा अगर आप अपना होमवर्क सही समय पर कंप्लीट नहीं करते हो तो? आंसर है ऑन द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन. वी विल हैव टू डू. हमें करना पड़ेगा डबल वर्क, यानी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. दूसरे दिन हमारे पास डबल वर्क हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो लेट्स प्रोसीड. एक्टिविटी सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोएम. हमें पोएम में दिए गए कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं. उन वर्ड्स में कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, तो हमें उन लेटर्स को फिर से इसमें फिल करना है. नंबर फर्स्ट इज, और ए पॉइंट इज H-PPY. यस, हैप्पी. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैप्पी? HAPPY. बी पॉइंट M-GHT. Yes, might. What is the spelling of might? MIGHT. C point H-LV-S. Yes, this is the word halves. Half means आधा, और halves की स्पेलिंग क्या होगी? HALVES. Our next word is M-M-NTS. Moments. What is the spelling of moments? MOMENTS. Moments. And our last word is TR-FL-. Yes, trifle.
What is the spelling of trifle? TRIFLE. Point B. Read the poem again and match column A with column B. Yes, पोएम की जो लाइंस है उन्हें हमें एक दूसरे से मैच करनी है जो जिससे रिलेटेड है. उसके लिए पोएम को फिर से रीड करना होगा. सो वंस यू रीड दिस एंड देन यू सॉल्व इट. ओके, लेट्स सी नाउ. All that you do do with all your might. जो भी काम करते हो आप, वो आपको अपनी might के साथ करना है, अपनी शक्ति के साथ करना है, अपना 100% देकर करना है. नेक्स्ट इज moments are useless. moments are useless. जो moments useless है, वो समय बर्बाद हो गया, वो समय किसी काम का नहीं रहा जो आपने ट्राइफल कर दिया. ट्राइफल मीन्स बर्बाद कर दिया. नेक्स्ट इज वन थिंग ईच टाइम. एक समय पर एक काम. एंड दैट डन वेल. और वो काम आपको कैसा करना है? डन वेल. यानी एक समय पर आप एक काम करो लेकिन उसे एकदम बढ़िया करो, एकदम सही करो. नेक्स्ट इज थिंग्स डन बाय हाल्फ्स. जो भी काम आधे होते हैं, जो भी काम हम अधूरे रख देते हैं, आर नेवर डन राइट. वो कभी सही होते हैं नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था, अगर हम एलिफेंट्स बनाते हैं, अगर हम ड्राइंग बनाते हैं और एलिफेंट में हमने पूरा सब कुछ बना दिया है और उसकी नोज़ ही नहीं बनाई है, उसका ट्रंक ही नहीं बनाया है, देन व्हाट विल हैपन? वो पिक्चर राइट बनेगी, सही बनेगी नहीं. सो थिंग्स डन बाय हाल्फ्स आर नेवर डन राइट. जो चीज़ें हम अधूरी करते हैं वो कभी सही नहीं होती. लेट्स प्रोसीड ऑन पॉइंट सी. Here there are some names of outdoor and indoor games in the box given below. It means नीचे कुछ एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ आपको गेम्स के नाम दिए हैं. उसमें से आपको इंडोर और आउटडोर गेम को सेपरेट करना है. आउटडोर गेम मीन्स जो गेम्स हम बाहर खेलते हैं, आउट ऑफ होम खेलते हैं, और इंडोर गेम्स यानी जो हम घर में खेल सकते हैं, किसी कैंपस के अंदर खेल सकते हैं. फर्स्ट वन इज क्रिकेट. सो क्रिकेट कौन सी गेम है? आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है? यस, क्रिकेट क्या है? आउटडोर गेम है जो हम बाहर खेलते हैं. सो क्रिकेट इज अ आउटडोर गेम. नेक्स्ट इज टेनिस. टेनिस कैसी गेम है? टेनिस इज ऑल्सो अ आउटडोर गेम. नेक्स्ट इज खो खो. खो खो कैसी गेम है? खो खो इज ऑल्सो अ आउटडोर गेम. नेक्स्ट वन इज स्नेक एंड लैडर. स्नेक एंड लैडर कौन सी गेम है? स्नेक मीन्स सांप, लैडर मीन्स सीढ़ी. सांप और सीढ़ी वो गेम हम कहाँ खेलते हैं? दैट वी कैन प्ले इन आवर हाउस, इन आवर होम. सो दिस इज अ इंडोर गेम. नेक्स्ट वन इज फुटबॉल. ऑफ कोर्स फुटबॉल हम कहाँ खेलते हैं? आउट प्लेस पे. सो दिस इज एन आउटडोर गेम. नेक्स्ट वन इज बास्केटबॉल. नेक्स्ट गेम इज बास्केटबॉल. बास्केटबॉल हम कहाँ खेलते हैं? इट मे बी प्लेड इनसाइड और आउटसाइड बोथ. ये गेम जो है ये इनसाइड भी खेली जाती है और आउटसाइड भी खेली जाती है. तो इसके लिए कैंपस हो तो भी बहुत है. बास्केटबॉल हम खेल सकते हैं वहाँ पर. सो दिस इज़ एन इंडोर गेम. नेक्स्ट इज़ लूडो. लूडो गेम जो है वो हम इंडोर खेलते हैं, घर में ही खेलते हैं. चेस. चेस गेम जो है वो भी हम घर पे ही खेलते हैं. कबड्डी. ऑफ कोर्स वी कांट प्ले कबड्डी एट होम. सो कबड्डी कौन सी गेम है? इट इज़ एन आउटडोर गेम. लास्ट वन इज़ कैरम. कैरम कौन सी गेम है? इंडोर गेम. सो आपको इसी वे से अपनी नोटबुक में इसे फिल करना है. लेट्स प्रोसीड ऑन डी पॉइंट. राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच. एक एक वर्ड के लिए आपको राइमिंग वर्ड लिखना है. व्हाट इज़ राइमिंग वर्ड? राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड मीन्स सेम साउंडिंग वर्ड. एक जैसे साउंड करने वाले, एक जैसी आवाज़ जिससे निकल रही है, उस वर्ड को हम कहते हैं
राइमिंग वर्ड। फर्स्ट वन इज़ प्ले। तो हमने यहाँ पर प्ले का लिखा है, प्ले के सेम साउंड करने वाला वर्ड है डे, और एक वर्ड आपको होमवर्क में खुद ढूंढना है और खुद ही लिखना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ माइट। माइट का सेम साउंडिंग वर्ड और अ राइमिंग वर्ड इज़ लाइट। वेल, टेल, गुड, वुड, पेन, hen, bat, mat, sing, ring, call, tall. Now you understand? So you have to find out some rhyming words for these words. Okay? Let's proceed to the E point. Point E is, there are some pictures wait a minute. Yes, there are some pictures given below. Think and tick the right picture and the wrong one. नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें से आपको पिक्चर्स को केयरफुली देखना है, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है। इन पिक्चर्स अगर सही हो रहा है, पिक्चर करेक्ट है, तो आपको उसे टिक करना है, और अगर पिक्चर रॉन्ग है, अगर पिक्चर में कुछ सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो उसे आपको क्रॉस करना है। फर्स्ट वन, इन द फर्स्ट पिक्चर हियर इज़ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है जो साथ में खेल भी रहा है और पढ़ भी रहा है। सो उसके खेलने और पढ़ना साथ में करना इज़ अ रॉन्ग थिंग, तो उसे हम क्रॉस करेंगे। इन द नेक्स्ट पिक्चर, स्टूडेंट इज़ ईटिंग समथिंग एंड ही इज़ वॉचिंग टीवी। वो टीवी भी देख रहा है और वो खाना भी खा रहा है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट, सो वी हैव टू पुट क्रॉस ओवर हियर। इन द नेक्स्ट पिक्चर, हियर इज़ समवन who is riding a bicycle and also listening songs. देखो उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, इट मीन्स वो राइडिंग भी कर रहा है, चला भी रहा है साइकिल और गाने भी सुन रहा है, तो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। In the next picture, here is someone who is riding a bike. Along with that, he is using phone. मतलब उसके हाथ में फ़ोन भी है, वो फ़ोन अटेंड कर रहा है और गाड़ी चला रहा है, तो ये गलत चीज़ है, गलत बात है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन द नेक्स्ट पिक्चर, हियर इज़ अ टीचर हु इज़ टीचिंग समथिंग। यहाँ एक टीचर है जो कुछ सिखा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हो फ्यू स्टूडेंट्स आर प्लेइंग और दे आर टॉकिंग। देखो दोनों बातें कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, हमें ऐसा क्लास में नहीं करना चाहिए। एंड टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग कामली, एकदम आराम से शांत तरीके से बैठे हैं, एंड दे आर रीडिंग देयर ओन बुक्स, वो आराम से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। सो येस, दिस इज़ द राइट थिंग दैट वी हैव टू डू। सो लेट्स प्रोसीड ऑन एक्टिविटी थर्ड। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है, फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान से देखो। कैन यू मेक अ बोट? क्या तुम बोट बना सकते हो? क्या तुम पेपर से कागज़ की नाव बना सकते हो? तो जो चीज़ हम कर सकते हैं उसके लिए हम कहेंगे येस आई कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? तो जो चीज़ें हमें नहीं आती तो उसके लिए हम कहेंगे नो आई कांट। अंडरस्टूड? जो चीज़ हमें आती है उसके लिए कहेंगे येस आई कैन, और जो चीज़ हमें नहीं आती है, जो हम नहीं कर सकते, उसके लिए, जो हम अभी नहीं कर सकते, उसके लिए हम कहेंगे नो आई कांट। लेट्स प्रोसीड। यस, नाउ वर्क इन पेयर। द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड द अदर विल आंसर। आप में से एक जन क्वेश्चन करेगा और उसके आंसर बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ और आपको क्या करना है, उसका आंसर बताना है येस आई कैन और नो आई कांट में। फर्स्ट वन इज कैन यू सिंग? सिंग मीन्स गाना गाना। क्या आप सिंगिंग कर सकते हो? क्या आप गाना गा सकते हो? ऑफ कोर्स येस आई कैन।
सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू स्किप? स्किप करना यानी रस्सी से कूदना, स्किपिंग करना। तो क्या आप स्किपिंग कर सकते हो, रस्सी कूद कर सकते हो? ऑफ कोर्स, यस आई कैन। नेक्स्ट इज कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल राइड कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो? यस आई कैन। कैन यू प्ले खो खो? क्या आप खो खो खेल सकते हो? ऑफ कोर्स, यस आई कैन। कैन यू स्विम? कैन यू स्विम? स्विम करना यानी तैरना। क्या आप तैर सकते हो? नो आई कांट। हमें ट्रेनिंग मिली है स्विमिंग की अभी? नो, सो वी कांट। नो आई कांट। नेक्स्ट इज कैन यू लिफ्ट द टेबल? क्या तुम टेबल उठा सकते हो? अगर हैवी टेबल है तो नो आई कांट, हैवी टेबल हम नहीं उठा सकते। दैट्स इट। So student, you have to fill everything in your notebook. Complete your notebook with very neat and wonderful handwriting. Cover your notebook also. Okay. Thank you.